हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है और बहुत सारे बच्चों का बेसिकली ये रिक्वेस्ट था कि सर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ ऐसे वन शॉट्स जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में हो और वो दे दे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि चैनल पे 11th वाले बच्चों के लिए काम ही नहीं हो रहा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि आप लोगों के लिए वन शॉट्स रिकॉर्ड करे जा रहे थे और अब से हमारे ये हर एक चैप्टर के वन शॉट ऑन अ डेली बेसिस पर रिलीज करे जा रहे होंगे। बच्चे पार्टी, आज यानी कि हमारा काइनेमैटिक्स का ये जो लेक्चर है, इसमें काइनेमैटिक्स में दो चैप्टर होते हैं बेसिकली, चैप्टर 3 और 4, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। तो मैं आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट आप लोगों को दे रहा हूं। आई होप आप सबको काफी अच्छा लगेगा। काफी प्यार देना, इस सेशन को शेयर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। So बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen Rohtak। अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो ये मेरा क्रेडेंशियल्स है। ये जो पीछे भाई साहब है इनको मैंने छुपा दिया है। गाइज, व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी? अब अनअकैडमी के साथ आपको नया क्या मिल रहा है? अनअकैडमी के साथ अब नया आपको रेज हैंड फीचर मिल रहा है, जहां पर आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपना हैंड रेस करके आप अपने फेवरेट एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट आ रहा होगा आप अपने एडुकेटर से पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स। अच्छा, आस्क का डाउट फीचर भी है, जहां पर अगर आप रात के 2 बजे भी पढ़ रहे हैं और तब भी आपको डाउट आता है तो आप अपने एडुकेटर से यहां पर पूछ सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ साथ इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं। ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा यहां पर फीस जरूर लगता है बच्चे, लेकिन मजे जरूर आते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा जरूर करना पड़ेगा, पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप प्लस में एडुकेटर के साथ पढ़ते हैं ना, बड़ा मजा आता है। साथ ही साथ में बच्चों बहुत सारे बैचेस है मेरे। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड यूज करना रहता है वीके आर्मी। ये कोड यूज करते ही आप सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है आपको, राइट गाइस? और यहां पर भी आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है, ठीक है? इसके साथ साथ बच्चों, अगर आपको एक और प्रो लेवल की फीलिंग चाहिए तो आपको यहां पर बेसिकली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ठीक है ना? इसमें आपको प्रॉपर पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही होती है और वीकली रिपोर्ट प्लस के सारे बेनिफिट, स्टडी प्लानर, ये सब आपको मिलता है। यहां पर भी आपको कोड वीके आर्मी ही यूज करना होता है। जैसे ही आप वीके आर्मी कोड यूज करते हैं आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है, राइट बच्चों? अब बात आएगी अनअकैडमी कॉम्बैट की। हर संडे हमारा ये एक टेस्ट होता है, अनअकैडमी कॉम्बैट, यानी कि आपको इसके ऊपर बहुत सारे इसमें स्कॉलरशिप मिल रहे होते हैं। आपको यहां पर भी अगर कोड यूज करना है, यूज कोड वीके आर्मी, ताकि आपका कॉम्बैट का ये सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब जब कॉम्बैट देते तो आपको बहुत सारे प्राइजेस मिले। और अगर 12th में किसी फ्रेंड को जानते हैं तो आप अनअकैडमी इमर्ज, ये जो मॉक टेस्ट है ये दिलवाइए, यूज कोड वीके आर्मी, बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी, राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइज। अब इसके बाद मैं आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 3, यानी आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सर काइनेमैटिक्स शुरू करेंगे। पहले तो काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको मैं बता दूं बच्चों, तो काइनेमैटिक्स में ना, मैं एक सेकंड, देखो मेरा वॉइस तो लैग नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो काइनेमैटिक्स में बच्चों आपके पास दो चैप्टर आ रहे होंगे, एक आपका चैप्टर नंबर 3 और एक आपका चैप्टर नंबर 4, राइट बच्चा पार्टी? अब चैप्टर नंबर 3 में क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 3 में आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 में आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 4 में आपका मोशन इन अ प्लेन।
चैप्टर नंबर 4 में आपका मोशन इन अ प्लेन। बच्चा पार्टी आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट कर रहे होंगे। मैं आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूं कि हमें इसमें क्या क्या करना रहता है। इसमें सबसे पहले पहले आपको एक तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मैं आपको नॉलेज दे रहा हूंगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे ही आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बता दूं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बाद फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज करते हैं। और जब आप इन सब चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर एवरेज की कहानी आएगी, फिर इंस्टेंटेनियस कहानी आती है, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन आते हैं, उसके बाद फ्री फॉल, देन ग्राफिकल पोर्शंस, और उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश होता है। तो सबसे पहले पहले अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा, ये है आपका डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पहले क्या होगा बच्चे, जैसे कि हमें कोई भी इंस्टेंट बताना हो किसी भी चीज के लिए, हमें अगर कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन बतानी हो या कुछ भी इंस्टेंट वैल्यू बतानी हो तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझो। अगर मैं आपसे बताऊं कि यार ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, आप मुझसे कहो कि सर ये मेरा यहां से लेकर x2 पोजीशन है और ये यहां से लेकर x1 पोजीशन है, तो ये जो BC है ना, ये क्या होगा, x2 माइनस x1। नाउ दिस x2 माइनस x1 इज नोन एज डेल्टा x। कहीं रिकॉर्डेड देने का मतलब इसलिए था क्योंकि लाइव में ना बहुत सारा कभी कभार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी स्पैमिंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लाइव तो हम ले ही रहे होंगे, बट ये आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड वन शॉट मिल रहे होंगे। यहां पर मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं या सिर्फ पढ़ा रहा हूं आप लोग को। तो डेल्टा एक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स, ये आपका स्मॉल चेंज है, ये आपका क्या है, स्मॉल चेंज है। अब फिजिक्स हमें बताती है कि अगर ये डेल्टा एक्स छोटा होते 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 बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए ना, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए, यानी इसको ऐसा लिखते हैं, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यानी बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इसका मतलब देन डेल्टा एक्स बिकम्स dx। तब आपका डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, dx, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा। और अब dx से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए बेटा, अब dx से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी के लिए मुझे यहां पर डिफरेंशिएशन का यूज करना रहता है, मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इसका मतलब बच्चा पार्टी, इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर डिफरेंशिएशन हम ये कर रहे हैं। तो सर यहां पर जैसे अगर आपने x लिया यानी डिस्टेंस लिया, यानी पोजीशन लिया आपने, ठीक है ना, यानी आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो आपको वेलोसिटी आता है, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये एक्सेलरेशन आता है। कायदे से बच्चे डिफरेंशिएशन को आप स्लोप भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन को आप स्लोप भी कहते हैं। अगर मैं आपको एक बताऊं इसका रीजन, देखिए सपोज करते हैं ये एक VI कर्व है, ये एक VI कर्व है, VI छोड़ो ना, ये एक VT या इवन XT कर्व है, ये एक XT ग्राफ है, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है। अगर आप यहां पर देखते हैं बच्चे, तो एक ये पॉइंट इसको T2 मान लेता हूं, और एक ये पॉइंट इसको T1 मान लेता हूं, तो यहां से इसको X1 मान लेता हूं और इस पॉइंट को X2 मान लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला डेल्टा T होगा और ये वाला डेल्टा X होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला डेल्टा X और ये वाला डेल्टा T। तो ये थीटा है, तो यहां से tan थीटा जो होता है ना, उसको हम डेल्टा X बाई डेल्टा T बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। और इस tan थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, बात तो सही है, ठीक है ना, स्लोप भी बोलते हैं। अगर तो बच्चा पार्टी यहां पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की जगह मैं यू कह दूं कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब होता है कि डेल्टा टी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। तो उस केस में आपका ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है ये dx बाई dt बन जाएगा, ये dx बाई dt बन जाएगा।
नाउ दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ, अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी आप ऐसा बोलते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के चेंज के साथ साथ एक्स का कितना चेंज हुआ, दैट इज डिफरेंशिएशन। आप इसको और लिख सकते हो, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? यहां तक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गॉट इट गाइस? क्लियर है भैया? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप ये सब चीज कर रहे हैं बच्चे, तो अब पोजीशन का, यानी कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन, और मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने यहां से करना है तो ठीक है, नहीं तो अतुल्य बैच में भी बना रखी है, और पिछले साल की वो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अब यार डिफरेंशिएशन का ही ना एक रिवर्स फिनोमेना है, दैट इज योर इंटीग्रेशन। अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आएगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक पर्पस क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, यानी सम करना। यानी क्या करना? सम करना। यानी अगर आपने किसी भी चीज को बहुत छोटे 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 एलिमेंट्स में तोड़ दिया, तो अब उनका सम करने को आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इनके बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज है जो यहां पर मुझे यूज करने थे, जो मेरे यूज आएंगे यहां पर, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले पहले बच्चा पार्टी यहां पर जो हमारे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूं। तो यहां पर हमारा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ये मेरा पहला फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज यूजिंग हियर। तो ये हो जाएगा बेटा एन एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे y बराबर एक्स की पावर 4 है, तो यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 होगा, तो वो क्या होगा? 4x 4 minus 1. You can say that this is 4x cube. You can say that this is 4x cube. ये है मेरा पहला हिस्सा। दूसरी बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये तो 4x क्यूब हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका रूट एक्स ले लो, तो अब रूट एक्स के लिए आप क्या करोगे? तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, कभी रूट का मतलब पावर हाफ, तो x की पावर 1/2, ये भी सही है, x की पावर 1/2, तो आप क्या कहोगे? हाफ x 1/2 माइनस 1, और यू कैन से 1/2 x की पावर माइनस 1/2, माइनस है तो नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 x की पावर प्लस 1/2, और यू कैन से 1/2 रूट एक्स, और यू कैन से 1/2 रूट एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? ये बात भी सही है। अब जैसे ही आपने ये कर लिया ना बेटा, तीसरी बात, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ गई? सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी हो गया। अगर आप इसको आगे और लेके जाना चाहते हो तो आप और देख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ले लो, सो माइनस cos x स्क्वायर एक्स, दो फॉर्मूलाज और रह गए, वो भी कर ही लेते हैं। और यहां पर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, जैसे स्कूल में भी हम ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, शायद ये बढ़िया लगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, विच इज बेसिकली sec x into 10x, sec x into 10x, और लास्ट वन dy dx ऑफ cosec x, जो होता है
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके काम में आने वाले हैं, ये आगे जाके अभी मेरे यूज में आने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूलाज कैसे यूज में आएंगे, और मैं आपको इंटीग्रेशन की भी कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं। हाँ, इसमें एक दो फॉर्मूलाज और भी लिख देता हूं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग क्या होता है विच इज 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, दैट इज ई रेस टू द पावर एक्स ओनली, ये भी होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मुझे बताने थे आपको। अब इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूलाज आप लिख रहे हो ना, साथ में लिखते रहा करो। अब कुछ फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के बेटा, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है x की पावर n इंटू डी एक्स। सो यू कैन से बच्चे यहां पर क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरीके का होगा, एक आपका डेफिनेट और एक आपका इनडेफिनेट। अगर तो बच्चे आपको पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है या समेशन कहां से कहां तक करना है, तो आप यहां पर प्लस एक कोई भी कांस्टेंट लगा दोगे, अदरवाइज आपको लिमिट्स दिए होंगे। ये था फिर इसका मतलब इनडेफिनेट। अगर इसी में डेफिनेट की बात करता, अगर इसी में ये डेफिनेट की बात करता, तो आपसे कुछ ऐसी सी बात कर रहा होता कि सर x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप कहते सर x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहां पर अब आपको ये लिमिट देगा, जैसे मान लो a से b तक लिमिट दे रहा है, तो आपने ऐसा लिखा, तो आप पता है क्या कर रहे हैं, आप एक बारी x की जगह b लिख रहे हैं, b की पावर n+1 अपॉन n+1, एक बारी माइनस करके x की जगह a लिख रहे हैं, a की पावर n+1 अपॉन n+1। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने ऐसा दो लिखा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये आपका इनडेफिनेट। अब जैसे आपके पास अलग अलग चीजें आएगी जो आपको यहां पर यूज करनी रहती है, जैसे t रेज टू दी पावर 2 इंटू डी टी, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू, तो आप पता क्या करोगे, सर t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है ना, और यहां पर या तो प्लस सी लगा दिया, और अगर लिमिट दे रखी है तो मैं ये बताऊंगा अभी, तो ये आपका हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस सी लगा दिया, और अगर आपको लिमिट दे रखी है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है भैया? ये कुछ ऐसी एक बात हो गई। अब जैसे आपको दे दिया उसने, जैसे मान लो उसने आपको लिमिट्स ही दे दिया, जैसे u इंटू डी वी, जैसे v इंटू डी दे दिया, v इंटू डी, और इंटीग्रेशन करके लिमिट दे दिया u से v तक, लिमिट दे दिया आपका u से v तक बेटा, u से v तक। तो आप क्या करोगे इस केस में? इस केस में आप v इंटू डी का मतलब तो क्या हो जाएगा, v²/2, और लिमिट तो आपको पता ही है u से v तक है, तो आप कहेंगे एक बारी v²/2, उसमें से माइनस करो u²/2, उसमें से माइनस करो u²/2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही होगी। तो ये है आपकी कुछ ऐसी कहानी जो आपको समझ में आ रही है। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? बहुत सही। अब शुरुआत करते हैं असली मायनों में चैप्टर की। ये बेसिक पार्ट था जो इसका आपको समझने के लिए जरूरत थी। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये वन शॉट है बेटा, लेकिन फिर भी सब कुछ कवर होगा यहां पर। हाँ, ये नहीं बताऊंगा कि भाई 30 मिनट में, आधे घंटे में वन शॉट है। कोशिश करेंगे कि यार कम से कम 1.5 से 2 घंटे का तो खींचे इसको, क्योंकि इतना तो टाइम चाहिए मुझे करवाने के लिए। नाउ बच्चों, नाउ इट इज टेकिंग, और हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ डेरिवेशन के हिसाब से है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? अब आप देख रहे होंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो यार डिस्टेंस जो है ना बेटा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी जो है वो एक्चुअल कितना रास्ता कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अब ये समझेंगे कैसे, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है, ये तो यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ एल, या यू कैन से दैट m0 l1 t0, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला mlt के फॉर्म में बना रहे हैं हम लोग। और ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब आप यूं समझिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव। ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। ये आपका डिस्टेंस की कहानी हो गई। एक्चुअल रास्ता एक आएगा अभी इसके बाद, डिस्प्लेसमेंट।
एक आएगा अभी इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यू कैन से सर shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position. Initial और final position के बीच में जो shortest distance है, that is basically your displacement. उसको हम क्या कहते हैं? Displacement कहते हैं बच्चा पार्टी। ये भी बात सही है। इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। यूनिट इसका भी मीटर ही होता है और हां डायमेंशन भी सेम होता है। डायमेंशन भी सेम होता है एल। बट इसके अंदर एक चीज है, इसकी एक खासियत है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। और दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर वो जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है और वेक्टर वो जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जस्ट बात बच्चों, अब हमारे पास आएगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ स्पीड। अब भैया स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं, इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं बच्चा पार्टी कि सर आपका इसका जो यूनिट आएगा दैट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर अपॉन ये, और इसका जो डायमेंशन आएगा दैट इज मीटर का मतलब लेंथ और ये टाइम की पावर -1, सो एल टी -1, सो एल टी -1। आई बात समझ? ये हो गया आपका यूनिट और ये हो गया आपका डायमेंशन। तो ये कुल मिला के मेरी ऐसी बात हो गई। अब स्पीड के जस्ट बाद बेटा, अब स्पीड के जस्ट बाद अगर आप देखोगे, हाँ ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डिस्टेंस के नक्शे कदमों पर चल रहा है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट कैन बी पॉजिटिव ओनली। ये भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, इट विल ऑलवेज बी। जो आप जीरो कह रहे हैं ना, तो हाँ वो मतलब बेसिकली यार बॉडी रेस्ट पे ही है, फिर तो पोजीशन में चेंज ही नहीं आया, तो आप कह रहे हैं कि भैया स्पीड जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? लाइक दैट, ठीक है ना। अब आप देखिए स्पीड के बाद आती है बात वेलोसिटी की। किसकी बात आती है? वेलोसिटी की। अब सर वेलोसिटी क्या है? तो जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड ही है, यानी यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड ही है, यानी ये भी जो है आपका LT-1 डायमेंशन कैप्चर करे हुआ है, ये भी LT-1 है। हाँ ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वैसे ही वेलोसिटी। अब अगर हम इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आएगी बात एक्सेलरेशन की। इसके बाद हमारे पास बात किस चीज की आएगी बच्चे? एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो गाइस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब समय में जितना चेंज हो रहा है उसके अक्रॉस, उसके हिसाब से वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सर ए बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। याद है मैंने कहा था डेल्टा वी मतलब स्मॉल चेंज, डीवी मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज। सर डीवी बाय डी नहीं होता क्या? होगा होगा, वो बताऊंगा अभी कैसे होगा, बट ये आपको आ गया। तो एक्सेलरेशन कह रहा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो भैया इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ऐसी बात है तो इसका डायमेंशन LT-2 होगा, और क्योंकि वेलोसिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ऐसी बात है तो यानी वेलोसिटी हो चाहे ये हो, दोनों कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये दोनों कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड दोनों कैन बी नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये थी आपकी बेसिकली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब बात आएगी एवरेज की, फिर एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस की।
अब एवरेज की कहानी क्या है, अगले पेज पे ही चले जाते हैं। अब एवरेज की कहानी क्या है? तो सर एवरेज स्पीड का मतलब है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितने समय में। अक्सर क्या होता है ना, स्पीड में यह था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहां पर ऐसा है कि आपने आपने कुछ डिस्टेंस तो कुछ स्पीड के साथ ट्रैवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस कुछ और स्पीड के साथ, तो कुछ डिस्टेंस कुछ और स्पीड के साथ, अलग अलग समय लगे आपको। तो वो कह रहा है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और टोटल समय कितना लगा, दैट इज एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इसका यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड। स्पीड है तो भैया ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है भैया? इसके बाद बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। वो भी आपको वही कह रहा है, टोटल डिस्टेंस की जगह वो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिट तो इसका भी मीटर पर सेकंड ही है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो यू कैन से दिस आपका ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। डायमेंशन इसका भी LT -1 और डायमेंशन नीचे वाले का भी LT -1। डायमेंशन दोनों का सेम है, डायमेंशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही डायमेंशन LT -1 ही आ रहा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? ये है आपका एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब जरा बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वाली कहानी की, यानी एट इंस्टेंट, उसी समय पर, उसी समय पर, एट इंस्टेंट। सुनाओ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो गाइज इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस में सबसे पहले पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट डज दिस मीन? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? यानी स्पीड ऑफ अ बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी समय, मतलब टाइम का जो रेफरेंस है ना वो लगभग लगभग जीरो है, मतलब जीरो तो नहीं है बट जीरो के बहुत पास है। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी at that particular instant, at that particular instant, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? स्पीड ऑफ बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये भी कहानी क्लियर है भैया आपकी। अब यार इसको कैसे लिखते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है भैया, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। चेंज ऑफ पोजीशन ही तो है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम, ये स्पीड है। लेकिन 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 अगर आपको v इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा बेटा टाइम को बहुत ज्यादा कम, क्योंकि यहां मान लेते 3 सेकंड का गैप है, वो कह रहा है 0.00003 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं बेटा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। उसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तब आपका डेल्टा एक्स डीएक्स बन जाएगा और डेल्टा टी डी बन जाएगा। नाउ दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और मैंने आपको पहली बात में कहा था कि भैया डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि वो यूज हो रहा है फॉर स्पीड ऑफ बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर गाइस? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी? ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद हम सीधा सीधा चल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। आपने ये नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया है। तो अब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर रहे होंगे, और जहां पर मैंने स्पीड लिखा है, जहां पर मैंने स्पीड लिखा है वहां पर आप वेलोसिटी कर देंगे।
बाकी बिल्कुल सेम है, बस v डिस्टेंस मतलब स्पीड को भी डिनोट कर रहा है और v आपका, यानी कि आपने सीधा सीधा स्पीड को वेलोसिटी कर दिया, बस आपने स्पीड को वेलोसिटी कर दिया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दैट इंस्टेंटेनियस वाली कहानी हो गई, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी या डी एक्स बाय डी टी। अब जब ऐसी बात है तो यार एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट उठा लो। नोट कर लिया होगा आपने, भले ही आप पॉज करके नोट कर लो। फिर आएगी बात आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब इसमें क्या करोगे आप? कुछ नहीं, वेलोसिटी की जगह आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अब हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रब करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को रब करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक्सेलरेशन जनरली होता है बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यूनिट सब सेम है, बट एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बट नाउ दिस इज लाइक आपका इंस्टेंटेनियस कहानी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको करना पड़ेगा बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बट लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये डेल्टा वी डीवी बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। तो ये डेल्टा वी डीवी बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डेल्टा वी डीवी बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या ये सब आप समझ पा रहे हैं इसको? बिल्कुल बढ़िया है। तो ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस वाली कहानी, यानी कि अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। देखिए मैं वैसे क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं था क्योंकि वन शॉट है, इसमें मैं सिर्फ आपको टॉपिक करवा रहा हूं, बट फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे कि आपको सारी कहानियां दूर हो जाए। जैसे वो आपको कह देगा कि यार x बराबर 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। आई बात समझ? अब वो आपको कह रहा है कि सर जब t बराबर 2 सेकेंड है ना, तो आप मुझे वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। भैया ये x क्या है? पोजीशन, यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन होगा। और अब जब समय 2 सेकेंड हो जाए तो मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए। जनरली मैंने आपको कहा था भैया वेलोसिटी जो आएगा ना वो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा या डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी इज द dx by dt और एक्सेलरेशन इज dv by dt। तो यहां से आप dx by dt करेंगे, यानी बच्चे d by dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। और यू कैन से बेटा 4 बाहर आ जाएगा तो t स्क्वायर का मतलब 2t माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो dt by dt मतलब 1 हो गया और 4 का 0 हो गया। सो 8t माइनस 3, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, तो समय 2 सेकंड लेना था, यानी अगर आप t को 2 सेकंड ले लेंगे तो v आएगा बेटा 8 दूने 16 माइनस 3, यानी आपका हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। अब बात आई एक्सेलरेशन, मतलब ये वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस निकालनी थी और एक्सेलरेशन भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालना था। अब a क्या होगा बेटा? a होगा dv बाई dt। ये भी बात सही है, यानी d बाई dt ऑफ v की जगह 8t माइनस 3। भैया 8t का तो 1 ही हो गया माइनस 0, तो एक्सेलरेशन हो गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको डिराइव करके दिखाता हूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कैलकुलस मेथड। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां पर कैलकुलस मेथड से करवा रहा हूं मैं आपको। कहां से करवा रहा हूं? कैलकुलस मेथड से। तो अभी अगर आप देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले
सबसे पहले पहले अपने पास इसमें आ रहा होगा, सबसे पहले पहले अपने पास आ रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो अगर आप देखो ना तो सभी बच्चों ने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन सुने हैं, बट एक यहां पर बता दूं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ना वो आपका कांस्टेंट रहता है। यहां पर जो आपका एक्सेलरेशन होता है ना वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो आप सबसे पहले पहले मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात बता रहे हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो v बराबर u बाई यू प्लस ए टी होता है, यानी a और v का रिलेशन है। तो a बराबर dv बाई dt कर दो, ये भी बात सही है। अब अगर dt उधर ले जाऊंगा तो a dt बराबर dv, तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो आई कैन से दैट इंटीग्रेटिंग both sides. Now I can say that integrating both sides बेटा, ठीक है ना, integrating both sides। तो इसका मतलब a dt का इंटीग्रेशन लूंगा तो dv का इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट लगा रहा हूं, a बाहर आ गया, यूनिफॉर्म है इसलिए dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक बराबर dv में लिमिट लग गया आपका u से v तक, u से v तक। तो a तो आ ही गया, dt में t माइनस 0 हो गया बराबर इधर में आपका v आ गया सिर्फ, वो भी u से v तक, तो मतलब v माइनस यू हो गया। तो आपको यहां से सीधा सीधा पता चल गया दैट at बराबर v माइनस यू, और यू कैन से v बराबर u प्लस at, और यू कैन से v बराबर u प्लस at। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप कर पा रहे हैं। क्लियर है भैया? हो जाएगा यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ सर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले पहले आपका रिलेशन जान लो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी a u और s तीनों है। तो इस केस में आप ऐसा कर लो ना यार, v बराबर dx बाई डी टी कर लो। हाँ सर, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब v इंटू डी टी बराबर dx हो जाएगा, ये भी बात सही है। और dx को x बनाने के लिए या s बनाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो v dt का इंटीग्रेशन कर लो और इधर से आपका dx का इंटीग्रेशन कर लो। सर ये कॉन्सेप्ट सही है आपका, मैं कर सकता हूं v dt या फिर dx का इंटीग्रेशन। तो आप अगर इधर से ले रहे हैं ना, v की जगह आप क्या लोगे? v की जगह आप u प्लस ए टी भी ले सकते हो। तो u प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर dx का इंटीग्रेशन। आई बात समझ? अब यार ये देखो, ये हो गया u dt का इंटीग्रेशन प्लस बेटा a t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ऐसे करके यहां पर u बाहर आ जाएगा और इधर से आपका dx का इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगाइए भैया, 0 से t तक, 0 से t तक, यहां पर 0 से s तक। मान लेते हैं इनिशियली आप चल रहे हैं और इनिशियली 0 पोजीशन है आपकी, अब x तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब u तो बाहर आ गया, dt की जगह आपका t माइनस 0 प्लस a, इधर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, इधर आ जाएगा s। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब नाउ यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। बच्चों ये कॉन्सेप्ट अब मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको, दैट s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ और उसको कंटिन्यू या कंप्लीट करते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ, राइट बच्चा पार्टी? तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है तो कैसे करूंगा मैं? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आपको चाहिए यहां पर आपका
हाँ, यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स है। उसमें एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक आपका क्वोशिएंट रूल होता है और एक आपका चेन रूल होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेन रूल नहीं पता है तो आप मेरी डिटेल वीडियो जरूर देखिए बच्चे, वहां पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट चेन रूल और आपका क्वोशिएंट रूल ये सब मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं नीचे हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, जनरली आप देखिए ए बराबर टीवी बाई डी टी होता है। बट यार एक मैं चेन को मतलब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, मतलब इसको डीएक्स से डिवाइड भी कर रहा हूं और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो ए हो जाएगा बेटा डीवी बाई डी एक्स, और क्योंकि डी एक्स बाई डी टी तो मेरा वेलोसिटी है तो ये वी हो गया, तो ए को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वी डी वी हो गया, तो ये आपका वी डी वी हो गया। तो इसका मतलब बच्चे ये ए है, और क्योंकि डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, तो आप इसको कह सकते हो सर, आप इसको कह सकते हो सर ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर बेटा वी डीवी का इंटीग्रेशन। इसको 0 से s तक ले लो और इसको u से v तक ले लो, तो आपको समझ में आ जाएगा दिस इज ए एस बराबर वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। 2 को कॉमन लेके वहां भेज दो तो आपको यहां से एक रिलेशन मिल गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू बराबर ए एस, और यू कैन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, or you guys can say that v square minus u square बराबर 2as, and I hope this is very very clear to you all। ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट यहीं पे हमारी कहानी खत्म नहीं होती है। अच्छा, किताबों में इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा हुआ है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, बट बच्चा पार्टी दिस इज नॉट द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। समझ में आ रही है बात? दिस इज नॉट द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। न्यूटन ने कभी अपने जो आपका इक्वेशंस थे वो कभी उसने 3 इक्वेशंस नहीं दिए मोशन के, जैसे उसने लॉज ऑफ मोशन दिया यहां पर, तो यहां पर अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए थे, 4 कभी नहीं दिए गए थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in nth second। distance traveled by a body in nth second। nth second में बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हो गया। अब आप कैसे करोगे इसको बच्चे? हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस? ठीक है ना, तो nth का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लेते हैं 20 सेकंड्स में आपने कुछ 20 मीटर की दूरी कवर करी, पहले 20 सेकंड में आपने कुछ 20 मीटर की दूरी कवर करी, फिर 19 सेकंड में आपने कुछ 18 मीटर की दूरी कवर करी। मतलब देखो, पहले 20 सेकंड में 20 मीटर दूरी कवर कर रहे हैं, पहले 19 सेकंड में 18 मीटर दूरी कवर कर रहे हैं, तो लास्ट वाले सेकंड में कितनी दूरी कवर हो गई? 2 मीटर, क्योंकि 18 पहले 19 में था, और अगर आप 1 सेकंड और चले तो 2 मीटर और कवर किया, तो पहले 20 में 2 मीटर, पहले 20 में 20 मीटर आपने कवर किया। तो इसका मतलब अच्छा पार्टी, आपने लास्ट वाले सेकंड में 2 मीटर कवर किया। ये आपसे वो लास्ट सेकंड का ही डिस्टेंस तो पूछ रहा है, ये आपसे वो लास्ट सेकंड का ही तो डिस्टेंस पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ही इज आस्किंग फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल या बाय बॉडी इन लास्ट सेकंड। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। सबसे पहले पहले आप इसको शुरुआत करने के लिए हम Sn लिख रहे हैं। पहले तो st इज द distance traveled by a particle या body, distance traveled by a body in t second। distance traveled by a body in t second बेटा, t सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज st। दूसरा बच्चे तो ये st कितना होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चे? ये होगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आएगा आपका Sn, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड। जैसे 20, n को मान लेते हैं 20 फॉर एन एग्जांपल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड। तो यहां पर आप कह सकते हैं Sn बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर।
और तीसरी कहानी आती है आपकी बच्चे Sn-1, यानी कि जैसे 20 बोला मैंने तो अब ये 19 बोल सकता हूं मैं, जैसे मैंने आपको 20 बोला तो यहां पर मैं आपको 19 बोल दूं, तो Sn-1 का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड। तो यहां क्या होगा, Sn की जगह Sn-1 हो जाएगा, तो ये un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि आप लोगों ने तो बताया था मुझे कि 20 में से 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, पहले 20 सेकंड का डिस्टेंस 20 निकला, पहले 19 का 18 निकला, तो वो पहले 20 में से पहले 19 का माइनस किया तो लास्ट सेकंड का डिस्टेंस आया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कह सकते हो सर dn यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकंड, distance traveled by a body in last second, dn. Now what is this dn? So you can say that this is your Sn minus Sn minus 1, यानी un plus half an square minus un minus 1 प्लस की जगह माइनस हाफ a n minus 1 का होल स्क्वायर, और वी कैन से दैट आपका बच्चा पार्टी un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, ठीक है ना, माइनस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। नाउ आई कैन से दैट un से un आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला सिर्फ u वाला जो है ना इधर रहने दो, प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर, और यू कैन से u प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, u प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे ये कट जाएगा, तो अब आपको यहां से मिलेगा dn बराबर u प्लस a/2, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का तो प्लस हो, देखो यहां पर माइनस होगा, यहां प्लस, क्योंकि यहां पर n स्क्वायर है तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये u प्लस a/2 2n-1 हो गया। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड या इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ठीक है ना, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा ये अभी आपको, आप पहले ट्राई करिए, यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका पॉज करके, फिर मैं आगे बताता हूं, ये हो गया होगा आप लोगों से। अब एक काम करते हैं, चलते आगे। नाउ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो, जैसे क्वेश्चन इज लाइक डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी in 10th second is 10 meter and distance traveled by a body in 20th second is 20 meter. Find the distance traveled by a body in first 15 सेकेंड, यानी पहले 15 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आप पॉज करिए वीडियो को, करने की कोशिश करिए, हो पाएगा आपसे, फिर बताइएगा मुझे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 10 सेकेंड इज 10 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 20th सेकेंड इज 20 मीटर, 10वें सेकंड में 10 मीटर, 20वें सेकंड में 20 मीटर, तो पहले 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने वो अपने को बताना है।
आइए मैं आपको जरा एक बारी बता दूं यहां पर। सबसे पहले पहले अगर आप देखोगे तो उसने आपको क्या दे रखा है, उसने आपको D10 दे रखा है, और वो क्या होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1 यानी 2 इंटू 10-1, यानी 10 बराबर u प्लस 19a/2। एलसीएम लो पहले, तो 10 बराबर 2u प्लस 19a/2 यानी 2u प्लस 19a बराबर 20। ये रहा आपका पहला एक्सप्रेशन, ये रहा आपका पहला एक्सप्रेशन। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दूसरे एक्सप्रेशन के बारे में कि D20 बराबर u प्लस ए बाई टू, 2 इंटू 20-1, यानी 20 बराबर u प्लस ए बाई टू, 39a, यानी u प्लस 39a/2। और यू कैन से 20 बराबर 2u प्लस 39a/2, और यू कैन से 40 बराबर 2u प्लस 39a। तो एक तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया, दो इक्वेशंस हो गए आपके पास, दोनों को लाइए सॉल्व कर देते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है आपका, तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार बीच में ना वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था। जहां पर होगा हम बाद में इसको एक बार देख लेंगे रीचेक करके, और आपको मैं वहां पर बता दूंगा। बस सिर्फ अपना यही क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, कैलकुलेशन थी मेरे को लगता है ज्यादा नहीं। ठीक है, फ्री फॉल और ग्राफ वाला रहता है। फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस जहां मैंने बताया था, तो फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले लगाने हैं मेरे यूट्यूब चैनल से ही, और उसके बाद जो है ना बच्चे फिर ये देखना है, क्योंकि जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो अब ए जी के बराबर होगा, तो वी बराबर यू प्लस जी टी, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बजाय जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g, एस की जगह h हो जाएगा, यानी ऊपर से आप नीचे गिर रहे हो। तो ये बेसिकली आपके तीन इक्वेशंस हो जाएंगे फ्री फॉल में।
ये आपकी 3 इक्वेशंस हो जाएंगे फ्री फॉल में। बात समझ में आ गई? बहुत सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके जस्ट बाद आपके पास आते हैं ग्राफ वाला पोर्शन, ग्राफ वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ग्राफ में मैं आपको बता देता हूं, ग्राफ के ऊपर भी मैंने ना एक अतुल्य बैच में पूरा लेक्चर लिया, आप उसको भी देख सकते हो। यहां पर जितनी की नीड है ना उतना ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आप अगर देखोगे तो ये एक्स कर्व है, तो एक्स में ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। तो यहां पर जो है ना मैं आपको बता दूं, स्लोप ऑफ एक्स कर्व इज, स्लोप ऑफ एक्स कर्व इज योर वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड, क्योंकि डिपेंड करता है कि डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है। क्योंकि आपको क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। तो यहां से आपने एक जगह पर ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, तो ये तो क्या है? टाइम का डिफरेंस यानी dt, और ये क्या होगा? dx, और ये थीटा, तो tan थीटा स्लोप होता है, तो tan थीटा बराबर dx बाई dt मानी वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्स कर्व इज आपका स्पीड या वेलोसिटी। उसी प्रकार से बच्चे, उसी प्रकार से अगर आप यहां पर एक्स कर्व के बजाय अब वीटी कर्व ले ले, तो मैं यहां पर कह दूंगा दैट स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो अब ये हो जाएगा आपका dt और ये हो जाएगा dv, ये हो जाएगा dv। सो a बराबर dv बाई dt। तीसरा जो कर्व आपको जानने की जरूरत रहती है वो रहती है बेटा, अगर आप यहां से वीटी कर्व बना रहे हैं तो उस कर्व के अंदर जो है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड टाइम कर्व है या वेलोसिटी टाइम कर्व है। समझ में आया कि नहीं आया? राइट बच्चा पार्टी, ये तीसरा कर्व है। अब मैं आपको कुछ चीजों के लिए बता रहा हूं ग्राफ बनाते कैसे। जैसे सबसे पहले पहले बेटा, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है ना बेटा, तो आप इसके लिए एक्स टी कर्व कैसे बनाओगे? बड़ी सिंपल सी बात है यार, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही तो बॉडी रेस्ट पर है। अगर आपको वीटी कर्व बनाना है तो क्या करोगे? जब एक्स ही जीरो है, जब एक्स ही जीरो है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं होती, वेलोसिटी जीरो, तो ये इसका कर्व ऐसे येलो लाइन जो नीचे मैंने बनाया ओरिजिन के अलोंग, और एटी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, एटी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एटी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि सर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मानी एक्स कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो आपका जीरो हो गया, बट जीरो का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया ही नहीं, तो एटी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बारी में आप कहोगे इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो? मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। यानी स्पीड आपका कांस्टेंट है या वेलोसिटी, तो आप एक्सटी कर्व बनाओगे तो ये स्लोप बनता है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा छोटा बना देता हूं क्योंकि मैं भी तो दिख रहा हूं ना काफी बड़ा बड़ा, है ना। चलिए, तो आपने कहा सर एक्सटी कर्व बनाऊंगा मैं, तो एक्सटी के लिए ये स्लोप बना दिया मैंने। वीटी के लिए क्योंकि वी आपका यूनिफॉर्म है तो आप ऐसा कर लो, और एटी के लिए क्योंकि अगर वी आपका कांस्टेंट है, ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी। भैया किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीसरी कहानी यहां पर हम ले रहे हैं, इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी आपकी कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस केस में बच्चा पार्टी, नाउ यू कैन से दिस इज टी, दिस इज एक्स, तो एक्सेलरेशन का मतलब पैराबोलिक कर्व बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा करके, देखो ना y बराबर एक्स स्क्वायर वाला कर्व। वीटी कर्व में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा स्लोप बनेगा, और एटी में क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो भैया ए तो कांस्टेंट रहेगा। लास्ट कर्व बना देता हूं यहीं पर, इफ बॉडी इज इन
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब आप कह सकते हैं सर दिस इज योर एक्सटी कर्व। रिटार्डेशन का मतलब आप ये कह सकते हैं बेटा कि भैया स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मानी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव 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 एक समय पर 0 0 0 नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। और वीटी कर्व में आपका ऐसा हो जाएगा बेटा, नीचे आ रही है लाइन, और अगर एटी कर्व चाहिए तो उसमें बेटा ओरिजिन से नीचे ले आओ, ओरिजिन से नीचे ले आओ। ये है आपके कुछ ग्राफ्स जो मुझे बना के देने थे आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे पार्टी मेरा ये चैप्टर नंबर 3 यानी ये जो चैप्टर नंबर 3 आपका है काइनेमैटिक्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये फिनिश हो जाता है। बच्चों आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, डिटेल सारी वीडियोस इसकी पड़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। बट यार एक होता है ना एग्जाम से पहले, एग्जाम के लास्ट टाइम में बस सिर्फ वो 1 घंटे में रिवीजन करा देने वाली अगर सारी वीडियोस मिल जाए ना, तो वैसी एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दी। बाकी बच्चा पार्टी आप वीके आर्मी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हैशटैग वीके आर्मी @विनोद कुमार बहल पे आप मुझे जो है टैग भी कर सकते हैं कि सर हमने आपका ये एक 1 शॉट कंप्लीट कर लिया। इससे मुझे लगेगा कि यार बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच रहा है और बहुत सारे बच्चे इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा इसके अगले 1 शॉट काइनेमैटिक्स का यानी मोशन इन अ प्लेन के 1 शॉट में कल सीधा सीधा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चों, गुड नाइट।